बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहले सुन्नत में घुसे हुए तफजीली और रवाफ़ी शिये बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो ख़ता इज्तिहादी हुई जंग सिफ़ीन में मौला अली के मुकाबले आए तो हज़रत अमीर मुआविया को कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो इस हवाले से मैं तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा। अहले सुन्नत का नज़रिया क्या है, मौक़िफ़ क्या है कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक सवाब मिलेगा और मौला अली हक़ पर थे। ये आज मैं तफसील के साथ इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। लेकिन सबसे पहले याद रखें, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुज्तहिद थे और मुज्तहिद से ख़ता भी होती है और सवाब भी यानी दुरुस्तगी पर भी होता है। मुज्तहिद कभी उससे ख़ता हो जाती है और कभी वो दुरुस्तगी पर होता है। और ख़ता का मतलब होता है भूल चूक, ठीक है? ख़ता का मतलब गुनाह नहीं है यहाँ पर, ख़ता का मतलब होता है भूल चूक हो गई। तो सबसे पहले हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुज्तहिद थे। इस वजह से बुखारी जिल्द नंबर 2 बाबुल वित्र में रिवायत मौजूद है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में अर्ज़ की गई कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रकअत नमाज़ वितर अदा करते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि वो दुरुस्त कर रहे हैं, वो फ़क़ीह हैं, वो मुज्तहिद हैं। अब इसके तहत आप मिरकात पढ़ो, शरह कायदे नस्वी पढ़ो, मनहुर रौज़ुल अज़हर पढ़ो। ये जो मुज्तहिद होता है उससे दुरुस्तगी भी होती है, यानी कभी ख़ता पर होता है, कभी वो दुरुस्तगी को पा लेता है। तो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुज्तहिद थे। तो मुज्तहिद से ख़ता भी होती है, मतलब भूल चूक भी हो जाती है और कभी वो सवाब को पा लेता है। तो इस हवाले से याद रखें कि जो ख़ता होती है ना, 2 किस्म की होती है। एक होती है ख़ताए इनादी, ये मुज्तहिद की शान ही नहीं है, ये मुज्तहिद से नहीं होती, मुज्तहिद की शान ही है। और दूसरी होती है ख़ताए इज्तिहादी और ये मुज्तहिद से होती है, ठीक है जी। और इसमें उस पर इंदल्लाह यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से असलन उस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, जो ख़ताए इज्तिहादी मुज्तहिद से होती है। तो अब दुनियावी अहकाम के लिहाज से ये 2 किस्म की होती है जो ख़ताए इज्तिहादी होती है, एक मुक़र्रर होती है और एक मुनकर होती है। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ख़ता थी, ख़ताए इज्तिहादी, ये मुनकर थी। मुनकर वो ख़ताए इज्तिहादी होती है जिसके साहिब पर इनकार किया जाएगा कि उसकी जो ख़ता है बाइसे फ़ितना है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ख़ता थी, ख़ताए इज्तिहादी मुनकर थी, बाइसे फ़ितना थी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हज़रत मौला अली के से इख्तिलाफ़ इसी किस्म की ख़ता का था, ठीक है जी। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हज़रत अमीरुल मोमिनीन से इख्तिलाफ़ इसी किस्म की ख़ता का था। मतलब मौला अली के मुकाबिल आ गए थे ना जंग सिफ़ीन में। तो हक़ पर मौला अली थे। मौला अली चौथे खलीफा राशिद हैं बरहक़। देखिए अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है, खुलफ़ाए राशिदीन 5 हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इमाम हसन मुजतबा। इमाम हसन पर खिलाफ़त राशिदा ख़त्म हो जाती है। हज़रत अमीर मुआविया इस्लाम के पहले बादशाह हैं, खलीफा राशिद नहीं है। तो चौथे खलीफा राशिद मौला अली थे, हक़ पर मौला अली थे। और यहाँ हक़ का मुकाबिल बातिल नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर मुराद यह है कि हज़रत हक़ पर मौला अली थे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ख़ताए इज्तिहादी हुई। तो जो ख़ताए इज्तिहादी है, ख़ताए इज्तिहादी मुनकर थी, मतलब इसके साहिब पर इनकार किया जाएगा कि ये ख़ता जो थी बाइसे फ़ितना थी, लेकिन इस पर सवाब ज़रूर एक मिलेगा क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुज्तहिद थे। और इस तरह अल-बिदाया व निहाया पढ़ो कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक अजर मिलेगा, ठीक है जी। तो ये जो रवाफ़ी शिये हैं और अहले सुन्नत में घुसे हुए तफज़ीली, ये कहते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कोई सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि ये ख़ताए इज्तिहादी मुनकर थी। और भई ख़ताए इज्तिहादी मुनकर थी, लेकिन दुनियावी अहकाम के लिहाज़ से ख़ताए इज्तिहादी की 2 किस्में होती है, एक मुक़र्रर, मुनकर। तो ये ख़ता बाइसे फ़ितना थी, लेकिन सवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है जी। तो बाकी इस हवाले से याद रखें कि अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है कि अंबिया के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर मौला अली। मौला अली का चौथा नंबर है। जो शख़्स मौला अली को अबू बकर, उमर से अफ़ज़ल कहता है, ऐसा शख़्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। तो याद रखें, मौला अली अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफ़ज़ल हैं, आला हैं, अकमल हैं, अतम हैं, आप चौथे खलीफा राशिद हैं, ठीक है जी। तो अमीर मुआविया से आप बहुत अरफ़ा व आला हैं। अमीर मौला अली का मर्तबा बहुत ऊँचा है, बहुत बड़ा है। लेकिन याद रखें, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबी हैं और आप पर लान तान करने वाला दोज़खी है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। तो बाकी इस हवाले से मज़ीद दलाइल मैं इंशाअल्लाह तफ़सील के साथ दूँगा। तो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं और आप पर लान तान करने वाला दोज़खी है और अहले सुन्नत व जमात से खारिज है, ठीक है जी। तो बाकी इस हवाले से आप देखें, मौला अली ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से क्या फरमाया? फरमाया हज़रत अमीर मुआविया हमारे भाई हैं, इनसे ख़ताए इज्तिहादी हुई है, हम सब साथ होंगे। इज़ालतुल ख़िफ़ा जिल्द नंबर 4 पढ़ लो। इस तरह मौला अली का फरमान है, मेरे लश्कर के मक़तूल और मुआविया के लश्कर के मक़तूल दोनों जन्नती हैं। मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 2। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबी हैं, पहले इस्लाम के बादशाह हैं, आप पर लान तान करने वाला दोज़खी है और अहले सुन्नत से खारिज है और राफ़ज़ी है। याद रखें, जो शख़्स अमीर मुआविया को बुरा भला कहता है तो ऐसा शख़्स राफ़ज़ी है और अहले सुन्नत से खारिज है। वो सुन्नी नहीं है, फिर वो शिया है, राफ़ज़ी है, जो अमीर मुआविया को बुरा भला कहे।
ٹھیک ہے جی. تو اہل سنت بھی اس طرح کے کئی خطیب ہیں، کئی مقرر ہیں، خطیب ہیں، اور اس طرح کے بعض جاہل قسم کے مولوی بھی ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ سمجھ آئیں، رافضی ہیں، شیعہ اہل سنت نہیں ہیں. اگرچہ وہ خلفائے راشدین کے نام لیتا رہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کرتا رہے نبی کے 4 یاروں کے، لیکن کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو ایسا شخص اہل سنت سے خارج ہے، پھر وہ رافضی ہے، شیعہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطا تھی، خطا اجتہادی منکر تھی. ٹھیک ہے، یہ خطا باعث فتنہ ہوتی ہے، لیکن اس پر ایک ثواب ضرور ملے گا، ایک ثواب ضرور. یہ اہل سنت کا عقیدہ نظریہ ہے. مولا علی حق پر تھے، مولا علی کو ڈبل ثواب ملے گا. تو باقی اس حوالے سے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، یہ مشاجرات کے حوالے سے مزید گفتگو اگلی آنے والی ویڈیو میں کروں گا.